मूवी के स्टार्टिंग में हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम ये देखते हैं कि उस रात जो कुछ भी हुआ था, कोल जिसको भी बताता था वो बात पर बिलीव नहीं करता था, क्योंकि पुलिस को कल्ट के मेंबर की बॉडीज उस जगह पर मिली ही नहीं। स्कूल में भी कोई भी कोल की बातों पर भरोसा नहीं करता, सब उसे परेशान करते रहते थे, जबकि कोल के पेरेंट्स भी उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे। वो समझ रहे थे कि कोल का मेंटल बैलेंस खराब हो गया है। फिर कोल को दवाई दी जाने लगी और उसे साइकोलॉजिकल स्कूल में भेजने की प्लानिंग होने लगी, पर कोल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। कोल की नेबर फ्रेंड मेलेनी कोल को रिलैक्स करती है। स्कूल में एक और फीमेल स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम फीबी था। कोल फीबी के हाथ में वही टैटू देखता है जो उसने बी के हाथ में देखा था। कोल के पेरेंट्स जब उसे साइकोलॉजिकल स्कूल में ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी कोल को उनका इरादा पता चल जाता है। मेलेनी को जब कोल ये सारी बातें बताता है तो उसे 1 वीक के लिए अपने साथ ले जाती है, ट्रिप पर जो कि लेक पर थी। उन लोगों के साथ मेलेनी के कुछ फ्रेंड भी जा रहे होते हैं। फीबी के लॉकर में उसके बचपन की डॉल, एक स्ट्रेंजर नोट और एक चाबी के साथ मिलता है। फीबी सोचती है कि शायद उसके केयर टेकर यहाँ पर रख कर गए हैं। फिर कोल को ढूंढते हुए उसके पेरेंट्स मेलेनी के फादर के पास आते हैं। फिर वो लोग मेलेनी को कॉल करते हैं। कोल के पेरेंट्स वहीं रुककर वेट करते हैं कि मेलेनी कॉल बैक करेगी। दूसरी तरफ कोल और मेलेनी बाकी लोगों के साथ गेम कर रहे होते हैं। फिर कोल और मेलेनी को साथ देखकर मेलेनी का एक फ्रेंड कोल को तंग करता है और मेलेनी को एक और फ्रेंड अजीबोगरीब कल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन की वजह से कोल को काफ़ी बुरा फील होता है। फिर मेलेनी अपने फ्रेंड को मना करती है कि वो कोल को परेशान ना करे, और बातों बातों में मेलेनी के मुंह से उस डीमन वाली बुक का नाम निकल जाता है। कोल फिर काफ़ी शॉक्ड होता है कि ये सोचकर मैंने तो इस बारे में मेलेनी को कुछ बताया ही नहीं। फिर सवाल ये उठता है कि मेलेनी उस बुक के बारे में कैसे जानती है। अभी मेलेनी को ये बात रिवील करनी पड़ती है कि अब वो भी कल्ट की मेंबर है। वो कहती है कि बुक को मैंने भी साइन कर लिया है और डीमन से प्रॉमिस कर लिया है खून देने का। ये कहकर मेलेनी अपनी एक फीमेल फ्रेंड का गला काटकर उसे सेक्रीफाइस कर देती है। यहाँ हम ये जान जाते हैं कि मेलेनी के दोनों फ्रेंड उसके साथ होते हैं, यानी कि वो भी कल्ट के मेंबर होते हैं। और यहाँ पर आना और कोल को अपने साथ लाना सब कुछ प्लान में शामिल था। तभी वहाँ बाकी कल्ट के मेंबर यानी कि बी के फ्रेंड भी आ जाते हैं, पर बी नहीं आती। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि वो सब तो मर चुके थे, वो लोग दोबारा जिंदा कैसे हो गए। असल में मरने के बाद उन्होंने डीमन से डील कर ली और वो डेविल बनकर लौटे। सनराइज होने से पहले इन लोगों को अपना रिचुअल कंप्लीट करना होगा, वरना 2 साल के लिए ये लोग हेल यानी जहन्नुम में फंस सकते हैं। वो सब कोल का ब्लड लेना चाहते थे, पर तभी वहाँ पर फीबी आ जाती है, क्योंकि उसकी वाटरक्राफ्ट में गैस खत्म हो गई थी और वो मदद के लिए वहाँ पर आई थी। फीबी जब जमीन पर उस लड़की को देखती है तब वो समझती है कि यह कोई गेम खेल रहे हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी कोल को भागने का मौका मिल जाता है और वो भागकर वाटरक्राफ्ट की तरफ आ जाता है। फीबी और कोल वहाँ से किसी तरह भाग जाते हैं। फीबी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है और वो कोल के साथ एक माउंटेन तक पहुँच जाती है। यहाँ पर कोल फीबी को मेलेनी के कल्ट के बारे में बता देता है। तब तक एक ब्लास्ट होता है और स्मोक की वजह से मेलेनी को पता चल जाता है कि कोल कहाँ है। लास्ट में ये दोनों बच जाते हैं। तभी फीबी कोल को वहाँ पर अकेला छोड़कर चली जाती है। फीबी एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर वो एक आदमी को देखती है जिसके पास गाड़ी भी थी। फीबी उस आदमी से लिफ्ट मांगती है। तभी कोल भी वहाँ आ जाता है और वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ मेलेनी की कल्ट मेंबर आती है और वो उस आदमी को जलाकर मार डालती है। वो कोल और फीबी पर भी हमला करती है, लेकिन कोल कार की हेल्प से उसे मार देता है। फिर कार पत्थरों के बीच फंस जाती है। कोल को मेलेनी के कल्ट मेंबर की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो फीबी के साथ गाड़ी के नीचे छिप जाता है। वो लोग वहाँ आकर उस कोल को ढूंढते हैं और गाड़ी के नीचे जहाँ पर कोल छिपा हुआ था वहाँ पर एक स्नैक आ जाता है। तभी फीबी कोल को स्नैक से बचा लेती है। कल्ट का एक मेंबर गाड़ी के पास जाता है। तभी फीबी स्नैक को वहाँ पर छोड़ देती है। फिर वो डरकर भाग जाता है। अब कोल और फीबी कैबिन की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें एक और कल्ट मेंबर मिल जाती है। उस कल्ट मेंबर को गोली लगती है और वो पत्थरों के बीच फंस जाती है। कोल और फीबी उसकी दोनों टांगे पर लटक जाते हैं, जिससे उसका सर वहीं पत्थरों पर फंसा रहता है। तभी बाकी बॉडी अलग होकर नीचे गिर जाती है और वो वहीं मर जाते हैं। तभी एक और कल्ट का मेंबर वहाँ पर आता है। वो दोनों उससे बचकर बोट के पास आ जाते हैं। कल्ट का वो मेंबर उनके पास आने लगता है, पर किसी तरह फीबी उसे पानी में फेंक देती है। फिर वो बोट को इस तरह मैनेज करते हैं कि वो लड़का बोट के फैन से टकरा जाने की वजह से कट कर मर जाता है। यह सब कुछ मेलेनी और उसके बाकी फ्रेंड भी देख रहे होते हैं। फिर वो कल्ट के मेंबर रिचुअल को अधूरा छोड़कर जाने लगते हैं। तभी वो जलकर राख हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डीमन से डील हुई थी कि वो रिचुअल को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। तभी मेलेनी को एक आइडिया आता है और वो कोल के पेरेंट्स को कॉल करती है और वो बहाने से उन्हें यहाँ बुलाने के लिए झूठ बोलती है कि कोल
ड्रिंक करने की वजह से वो बेहोश हो गया है। कोल और फीबी कैबिन में आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक सीक्रेट डोर भी मिलता है जो कि लॉक्ड था। लॉक्ड की चाबी का कोड फीबी के उस कोड की पिकी से मिलता है जो कि उसके लॉकर में कोई रख गया था। कोल के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और मेलेनी उनसे झूठ बोल देती है कि कोल मेंटली डिसेबल हो गया है। फिर कोल के फादर कोल को ढूंढते ढूंढते उसी कैबिन में आ जाते हैं, लेकिन कोल और फीबी दोनों वीपन के साथ बाहर आते हैं। ये वीपन उन्हें सीक्रेट डोर के अंदर ही मिले थे। फिर कोल और कल्ट के एक मेंबर के बीच फाइट होती है। कल्ट का एक मेंबर कोल को मारने ही वाला होता है, तभी ऊपर से एक फर्नेस उसके ऊपर गिरता है और वो मर जाता है। कोल और फीबी वहाँ से भाग जाते हैं और उनके साथ कोल के फादर भी थे। दूसरी तरफ मेलेनी अपने फादर को मार डालती है। कोल के फादर उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर उसे घर ले जाने लगते हैं। तभी मेलेनी को फीबी मिल जाती है और उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है। मेलेनी फीबी को हराकर उसे एक जगह पर लाकर बांध देती है। कोल को जब होश आता है तब वो देखता है कि वो एक गाड़ी में और पेट्रोल पंप के पास खड़ा हुआ है। फिर वो गाड़ी को लेकर लेक की तरफ दोबारा चल देता है। फिर कोल खुद को मेलेनी को सौंप देता है और मेलेनी उसका खून निकाल लेती है। तभी पानी से बी निकल कर आती है। हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि बी बचपन में फीबी की बेबीसिटर थी। वहाँ पर कुछ पुतले होते हैं जिनमें से कल्ट के मेंबर मरे हुए निकलकर बाहर आते हैं। मेलेनी कल्ट के 2 मेंबर के ब्लड को मिलाती है। बी के अलावा सब उस खून को पी जाते हैं। खून पीने के बाद उनकी विश तो पूरी नहीं होती बल्कि उन्हें वॉमिटिंग होने लगती है। इसके बाद वो जलने लगते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ऐसा उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें एक इनोसेंट इंसान का खून चाहिए था। कोल इनोसेंट इंसान नहीं। बी यहाँ पर रिवील करती है कि कोल ने मुझे ये कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया जबकि मैं तो तुमसे प्यार करता था। ये सुनकर बी बदल जाती है और वो एक अच्छी इंसान बन जाती है। इस बात के बाद वो कोल और फीबी की जान बचाने की प्लानिंग कर रही थी और यह सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक ही हुआ। यह सब कुछ बता देने के बाद भी खुद भी उस खून को पी लेती है क्योंकि वो भी एक डीमन थी और इसलिए उसका मरना जरूरी हो गया था। खून पीते ही वो भी जलकर मर जाती है। फिर कोल और फीबी एक साथ हो जाते हैं। ये सब कुछ कोल के फादर अपनी आंखों से देख चुके थे और वो भी कोल पर अब यकीन करने लगे थे। जहाँ ये रिचुअल किया गया था वहाँ डीमंस की एक किताब पढ़ी थी। उसके पेज अपने आप ही पलट रहे थे और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।